अब्दुल कलाम, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हो, मगर ये नाम सुनते ही दिल में आदर के भाव जरूर आ जाते हैं। अब्दुल कलाम सर ने हमारे देश भारत को आगे बढ़ाने में जो योगदान दिया है वो किसी से छुपा नहीं है। एक गरीब मछुआरे परिवार में जन्म लेने से लेकर मिसाइल मैन तक की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। चलिए आज आपको इस वीडियो के जरिए हम डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं से रूबरू करवाते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक तमिल मुस्लिम थे। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। जैनुल आबदीन उनके पिता का नाम था। एक मिडिल क्लास परिवार से होने की वजह से कलाम सर को पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। घर घर अखबार बांटकर वो अपने स्कूल की फीस भरते थे। कलाम सर ने अपने पिता से अनुशासन, ईमानदारी व उदार स्वभाव में रहना सीखा था और ये गुण उनके नेचर में हमेशा ही झलकते थे। उनकी माता जी ने भी कलाम सर का बहुत साथ दिया था। 1980 में जब रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक पृथ्वी के पास स्थापित कर दिया गया तो इसके लिए कलाम सर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तब उन्होंने एक छोटा सा किस्सा शेयर करते हुए कहा था कि उनकी माता ने कैसे उनको अच्छे बुरे की शिक्षा दी। वो आगे कहते हैं, पढ़ाई की तरफ मेरे रुझान को देखते हुए मेरी माँ ने मेरे लिए छोटा सा लैंप खरीदा था जिससे मैं रात को 11 बजे तक पढ़ सकता था। माँ ने अगर साथ ना दिया होता तो मैं यहाँ तक ना पहुँचता। और शायद माँ बाप से मिले इसी प्यार और साथ की वजह से अब्दुल कलाम सर को भी बच्चों से बहुत प्यार था। वो हमेशा अपने देश के युवाओं को अच्छी सीख देते रहते थे। उनका कहना था, युवा चाहे तो देश बदल सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, माँ बाप का साथ कामयाबी के लिए कितना ज़रूरी है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और क्या आपके माँ बाप ने आपका साथ इसी तरह दिया था? और क्या आप माँ बाप बनने के बाद अपने बच्चों का साथ इस तरह से देंगे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं वीडियो के उस सेगमेंट की ओर जहां हम आपको बताएंगे एक ऐसी घटना जिसने एपीजे अब्दुल कलाम को वैज्ञानिक बनने की तरफ मोड़ दिया था। मगर उससे पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दें क्योंकि हमें भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कर दिया प्रेस? बहुत बढ़िया। हाँ तो कहाँ थे हम बात कर रहे थे उस घटना के बारे में जिससे अब्दुल कलाम सर के बाल मन में उड़ान भरने की इच्छा जाग उठी थी। तो असल में हुआ कुछ यूँ था। एक बार बालक कलाम से उनके टीचर ने पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास का कोई भी बच्चा इसका जवाब नहीं दे पाया। टीचर अगले दिन सभी बच्चों को समुद्र तट के किनारे ले गई जहाँ कई पक्षी उड़ रहे थे। कुछ समंदर में उड़कर तैर रहे थे तो कुछ बैठे थे। वहाँ कलाम के टीचर ने उन्हें पक्षियों के उड़ने के पीछे की वजह समझाई। साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट को भी डिटेल में बताया जो उन्हें उड़ने में मदद करता है। टीचर के द्वारा समझाई गई बातें कलाम के बालक मन में समा गईं और उसी दिन उन्होंने तय किया कि वो उड़ान की दिशा में करियर बनाएंगे। वो इस घटना को याद करते हुए कहते थे कि मुझे हमेशा महसूस होने लगा कि मैं रामेश्वरम के समंदर तट में हूँ और उस दिन की घटना ने मुझे ज़िंदगी का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। उन्होंने आगे कहा था कि बाद में मैंने तय किया कि उड़ान की दिशा में ही अपना करियर बनाऊंगा। इसी वजह से उन्हें पक्षियों से भी बहुत लगाव था। एक बार डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डरडो में उनकी टीम बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर चर्चा कर रही थी। टीम ने सुझाव दिया कि बिल्डिंग की दीवार पर कांच के टुकड़े लगा देने चाहिए, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम ने टीम के इस सुझाव को ठुकरा दिया और कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इस दीवार पर पक्षी नहीं बैठ सकेंगे। ऐसे थे हम सबके चहेते डॉक्टर अब्दुल कलाम सर। मगर 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे। तब उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया मगर वो बच नहीं पाए और उस दिन हमने एक चमकते हुए सितारे को खो दिया। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अब्दुल कलाम सर के बारे में क्या सोचते हैं और कितना जानते हैं और इस वीडियो ने आपको उनके बारे में जानने में कितनी मदद की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे हौसलों को एक नई उड़ान देता है। थैंक यू सो मच।